वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कजाकिस्तान में पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल्स पर मुकामी अफराद ने हमला करके तशद्दुद का निशाना बनाया और तोड़फोड़ की। तशद्दुद से मुतअद्दिद तलबा जख्मी हो गए, जबकि 3 तलबा के जाँ बहक होने की भी इतलात सामने आई हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कजाकिस्तान के शहर बशकीक में मुकामी और गैर मुल्की तलबा की लड़ाई शुरू हुई, जिसकी जद में पाकिस्तानी भी आ गए। मुकामी अफराद ने पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल पर हमला करके वहां मौजूद पाकिस्तानियों को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद तलबा जख्मी हो गए। हमलावरों ने हॉस्टल के दरवाजे और खिड़कियों के शीशे भी तोड़ दिए। वाकयात के बाद पाकिस्तानी तलबा खौफजदा हो गए। हॉस्टल में पाकिस्तानी तलबा को भी हिरासत करने की इत्तलात सामने आई हैं। बशकीक में मुकामी और गैर मुल्की तलबा के दरमियान झगड़े के बाद पैदा होने वाली हंगामी सूरत हाल के बाद कजाकिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सफीर हसन अली ने पाकिस्तानी तलबा को मशवरा दिया है कि हालात मामूल पर आने तक तलबा घरों में ही महसूर रहे। हसन अली का मजीद कहना था कि मुकामी कानून नाफिज करने वाले इदारों से राब्ते में है और पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए इकदाम कर रही हैं। कजाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तान के सफीर का मजीद कहना था कि पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत के लिए इकदाम कर रही हैं। जब तक हालात मामूल पर नहीं आते, पाकिस्तानी तलबा घरों में और हॉस्टल तक महदूद रहे। पाकिस्तानी तालिब इल्म हैदर ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि मुकामी तलबा का मिस्र के तालिब इल्म से झगड़ा हुआ था। कजाकिस्तान के मुकामी तलबा ने इसके रद्द-ए-अमल में गैर मुल्की स्टूडेंट्स पर हमले शुरू कर दिए। हमारे हॉस्टल्स पर भी मुकामी तलबा ने हमला किया है। मुतअद्दिद पाकिस्तानी तलबा इन हमलों में जख्मी भी हुए हैं। पाकिस्तानी हुकूमत हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकदाम करे। उन्होंने मजीद बताया कि पाकिस्तानी हुकूमत के इकदाम के हवाले से पुलिस और फौज की मौजूदगी के बावजूद मुकामी अफराद तलबा पर हमला कर रहे हैं। हॉस्टल्स के बाद इन्होंने अपने घरों पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर हजारों की तादाद में तालिब इल्म मौजूद हैं, जिनके वालिदैन पाकिस्तान में इंतहाई परेशान हैं। मेरी वजीर आजम, चीफ जस्टिस और दीगर हाई अथॉरिटी से अपील है कि हमारी मदद की जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बशकीक में पाकिस्तानी सफीर को पाकिस्तानी तलबा की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने किर्गिस्तान में पाकिस्तानी और दीगर ममालिक के तलबा पर होने वाले हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने बशकीक में पाकिस्तानी सफीर को पाकिस्तानी तलबा की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत की। वजीर आजम ऑफिस के एलामी में कहा गया है कि पाकिस्तानी सफारत खाने ने इमरजेंसी नंबर फराहम कर दिए हैं और हर सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। दूसरी जानिब नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार ने कहा है कि किर्गिस्तान में तलबा पर हजूम के हमलों की इत्तलात इंतहाई तशवीशनाक है। इसाक डार का कहना था कि हमने पाकिस्तानी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किर्गिज़ हुक्काम से राबता किया है। किर्गिस्तान में अपने सफीर को मुकम्मल सहूलियात फराहम करने की हिदायत भी की हैं। याद रहे कि किर्गिस्तान के दारुल-हुकूमत बशकीक के मकामी और गैर मुल्की तलबा में झगड़े के बाद हंगामा आराई शुरू हुई। पाकिस्तानी तलबा भी इसकी जद में आ गए और मुश्तल किर्गिज़ तलबा ने पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल्स पर हमला कर दिया, जिनमें मुतादिद तलबा के जख्मी होने की इत्तलात हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल्स पर मुकामी अफराद के हमले के मामले पर दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज आरा बलोच ने कहा कि किर्गिस्तान में मुकामी और गैर मुल्की तलबा के दरमियान झगड़े के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल में पाकिस्तानी तलबा से मुतल्लक किर्गिज हुकाम से राब्ते में है। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफारत खाने का पैगाम मौसूल हुआ है। उन्होंने मजीद बताया कि पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम भी किए जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि एक्स पर कजाकिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सफीर हसन अली ने पाकिस्तानी तलबा को मशवरा दिया है कि हालात मामूल पे आने तक तलबा घरों में ही महसूर रहे। मुकामी कानून नाफिज करने वाले इदारों से राब्ते में हैं और पाकिस्तान तालिबान की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए इकदाम भी किए जा रहे हैं। याद रहे कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत बशकीक के मुकामी और गैर मुल्की तलबा में झगड़े के बाद हंगामा आराई हुई, तो पाकिस्तानी तालिब इल्म भी हंगामा आराई की जद में आ गए और मुश्तिल कजाकिस्तान तलबा ने पाकिस्तानी तालिब इल्म के हॉस्टल्स पर हमले कर दिए, जिनमें मुतअद्दिद तलबा की जख्मी होने की इतलात सामने आई थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की तश्कील कर दी। फाइनेंस डिवीजन ने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की सरबराही करेंगे। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में जहांगीर तरीन, साकिब शराजी, शहजाद सलीम शामिल हैं। जारी करता नोटिफिकेशन के मुताबिक मुसद्दिक जुल्करनैन, डॉक्टर एजाज नबी, आसिफ पीर, जियाद बशीर, सलमान अहमद भी एडवाइजरी काउंसिल का हिस्सा होंगे। और अभी आपको बताएं कि विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी सऊदी अरब के सफारत खाने पहुंचे, जहां सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी ने विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया।
इस मौका पर विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के सफीर नवाब बिन सईद अहमद अल मालकी से मुलाकात हुई है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक सऊदी ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबा में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी अरब के सफीर ने इस्लामाबाद पुलिस की बेहतरी के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी भी करवा दी है, जबकि विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एफसी के जवानों के लिए रिहाइश का इंतजाम करने पर सऊदी अरब के सफीर का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान के हवाले से भी गुफ्तगू सामने आई है, जबकि बर्मा के मुसलमानों के लिए सफरी दस्तावेजात पर भी बातचीत की गई। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी का कहना था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान की तारीखी बरादराना दोस्ती सूदमंद मुआशी ताल्लुकात में बदल रही है। सऊदी अरब के सरमायाकारों का हालिया दौरिया पाकिस्तान इंतहाई कामयाब रहा। पाकिस्तान की अवाम सऊदी अरब के वली अहद के दौरे की भी मुंतजिर है। विफाकी वजीर दाखिला का इस मौका पर मजीद कहना था कि सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए कौम दीदा फर्श रहा है। सऊदी वली अहद का दौरा पाकिस्तान दोनों ममालिक के ताल्लुकात में गेम चेंजर साबित होगा। सऊदी अरब ने बड़ा आजमाइश में पाकिस्तान का साथ निभाया। मौजूदा दौर में पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुंच रहे हैं। सऊदी सफीर नवाब बिन सईद अहमद अल मालकी ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस्लामाबाद पुलिस को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। वजीर आजम के मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि कुछ दिनों से महाजराई की कैफियत नजर आ रही है। एक दूसरे की इज्जत खराब करने से कुछ नहीं होगा। इदारे एक जगह बैठे और मामलात को सुलझाएं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि माजी को एक तरफ करके आज से नया आगाज किया जाए। वजीर आजम सोच रहे हैं कि सदर मुमलिकत से कहें कि मामले को सुलझाया जाए। सियासतदान, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट सबको माजी के मामलात से निकलना पड़ेगा। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि अगर सियासतदान कहें कि वो मासूम हैं और सारी गलती इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की है तो ये दुरुस्त बात नहीं। अदलिया कहे कि हमने तो बिल्कुल आईन और कानून की पासदारी की तो वो भी दुरुस्त ना होगा। इस्टेब्लिशमेंट कहे कि कभी किसी के मामलात में दखल अंदाजी नहीं की तो ये बात भी सच नहीं है। खबर शामिल करें लाहौर हाईकोर्ट से और आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट में दुबई लीक्स की तहकीकात एफआईए, एफबीआर और नैब से करवाने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है। अदालत आलिया में दरख्वास्त शहरी मशहूर हुसैन ने नदीम सरवर एडवोकेट के जरिए दायर की, जिसमें विफाकी हुकूमत, नैब, एफआईए समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में कहा गया कि दुबई लीक्स में कई पाकिस्तानी सियासतदानों और कारोबारी शख्सियात के नाम आए हैं। हर सियासतदान पर अपनी तमाम मलकियती व गैर मुल्की प्रॉपर्टी जाहिर करना लाजिम है। अदालत एफआईए, नैब और दीगर मुतल्लिका इदारों को दुबई लीक्स की तहकीकात का हुक्म दे। दरख्वास्त में सदा की गई कि तहकीकात होनी चाहिए कि दुबई में खरीदी गई प्रॉपर्टीज में मनी लॉन्ड्रिंग से तो नहीं ली गई। दुबई में गैर कानूनी प्रॉपर्टी साबित होने पर मालिकान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दिया जाए। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन के लिए जरूरी इकदाम करने की हिदायत जारी कर दी हैं। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की जेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिफॉर्म से मुताल्लिक खसूसी इजलास हुआ, जिसमें पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम्स एनहांसमेंट प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी और मैनेजमेंट ऑफ स्टेट लैंड ने बिजनेस प्लान के अमूर पर ब्रीफिंग दी। दौरान ब्रीफिंग बताया गया कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से प्लस प्रोजेक्ट के तहत लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन की जा रही है। पंजाब के तमाम मौजूदात के ऑनर बेस्ड डिजिटलाइजेशन की जाएगी। पार्टीशन ऑफ लैंड और पार्सल डॉक्यूमेंट के जरिए से रेवेन्यू सिस्टम को शफाफ बनाया जाएगा। ब्रीफिंग में कहा गया है कि गवर्नमेंट हर तरह से क्लियर प्रॉपर्टी को ग्रीन डिक्लेयर करेगी। इश्यूज वाली लैंड को येलो और रेड डिक्लेयर किया जाएगा, जबकि मुश्तरका खाते का सिस्टम खत्म करने की तजावीज का संजीदगी से जायजा लिया जाएगा। हर खरीदार को अलहदा प्रॉपर्टी नंबर मिलने से कानूनी पेचीदगियां कम होंगी। ब्रीफिंग में मजीद बताया गया कि फर्द मलकियत और इंतकाल अराजी के सिस्टम को भी डिजिटलाइजेशन करके आसान बनाया जाएगा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए ओवरसीज प्रॉपर्टीज ट्रांसफर सर्विस का जायजा। ओवरसीज प्रॉपर्टी ट्रांसफर सर्विस में फर्द म्यूटेशन, ई गिर्द और रजिस्ट्रेशन की सहूलियात दी जा रही हैं, जबकि इस मौका पर वज़ीर आला मरीम नवाज ने डिजिटलाइजेशन के लिए जरूरी इकदाम करने की हिदायत भी जारी की हैं और लैंड डिजिटलाइजेशन के अमल में मुतल्लिका महकमों के इश्तराकार को यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी, MPA सानिया आशिक, चीफ सेक्रेटरी चेयरमैन PND, SMU के हेड और दीगर हुकाम ने इजलास में शिरकत की। और अभी आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि खुशाब में ट्रक खाई में गिरने से 13 अफराद जहां बहक 9 जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक मरने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। बदकिस्मत खानदान बन्नू से मजदूरी के लिए मिनी ट्रक में सवार होकर खुशाब आ रहा था। ब्रेक फेल होने से गाड़ी खाई में जा गिरी। मरने वालों में 5 खवातीन भी शामिल हैं। जराये का मजीद कहना है कि मरने वालों और जख्मियों को THQ अस्पताल नौशेरा मुंतकिल कर दिया गया।
मरने वालों की लाश कानूनी कार्रवाई के बाद बुरसा के हवाले की जाएगी। और अब आपको बताएं कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्तानी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट में मुनाकिद की गई। जस्टिस शहजाद अफरीदी ने जस्टिस मुनीब अख्तर से हल्फ लिया। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सीनियर वकला ने शिरकत की। वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस काजी फाजीसा 25 मई तक बैरून मुल्क के दौरे पर हैं। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा के बाद सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह के दौरा अमरीका के बाइस जस्टिस मुनीब अख्तर ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठाया है। जबकि दूसरी जानिब आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा आज गैर मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। इनकी जगह जस्टिस मुनीब अख्तर कायम मुकाम चीफ जस्टिस का ओहदा संभालेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद ईसा आज अजरबैजान रवाना होंगे, जहां वो ECO ममालिक की चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। जस्टिस काजी फायद ईसा 18 मई से 25 मई तक मुल्क से बाहर होंगे। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के गैर मुल्की दौरे के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर कायम मुकाम चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियां संभालेंगे। गैर मुल्की दौरे से कबल चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने प्रोटोकॉल भी वापस कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट रावलपिंडी ने वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर की अबूरी जमानत में 28 मई तक की तौसी कर दी है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की अदालत में अली गंडापुर के खिलाफ जलाओ घेराव और कार्य सरकार में मदाखलत के मुकदमे में अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत की गई। वज़ीर आला की जानिब से एडवोकेट मोहम्मद फैसल मालिक पेश हुए, जबकि दौरान समाअत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी गई, जिसे अदालत की जानिब से मंजूर कर लिया गया। हुकूमती अमूर में मसरूफियत के बायस हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की गई, जबकि बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर की अबूरी जमानत में 28 मई तक की तौसी कर दी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अजायब घर का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर की आवाम को अपनी तहजीब और सकाफत और माजी की तारीख को महफूज बनाने से मुतल्लिक शौर पैदा करना है। 1968 से हर साल 18 मई को 145 रुकन ममालिक और 20,000 से जायद इनफरादी अरकान दुनिया भर की आवाम में तहजीब और तारीख के साथ साथ माजी को महफूज रखने और इसकी मुसलसल मुताले का शौर बेदार करने के लिए ये दिन मनाते हैं। दुनिया भर में शायद ही कोई ऐसा मुल्क होगा जहां म्यूजियम ना हो। अमेरिका में इस वक्त 1,500 के करीब म्यूजियम और तारीखी मवाद महफूज रखने वाली गैलरियां मौजूद हैं। विभागी वज़ीर तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि हुकूमत सरकारी अमलाक अपने इदारों और महकमों का दिफा करना जानती है, कोई किसी भूल में ना रहे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली गंडापुर को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि गंडापुर कभी इस्लामाबाद पर हमले, कभी पेशावर इलेक्ट्रिक पर कब्जे और कभी विफाकी हुकूमत को 15 दिन के डेडलाइन की धमकियां देते हैं। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बिजली, गंदम और महासिल के हवाले से मुसलसल झूठ बोलती है और सियासी आग भड़काने की कोशिश करती है। इनकी ये कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात ने मजीद कहा कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। उन्होंने कहा कि विफाकी हुकूमत सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर आयन और कानून के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के हुकूक और वसाइल की फराहमी में अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। वाज़ेह है कि खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असेंबली में खिताब करते हुए अली गंडापुर ने विफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था कि आपका जोर कश्मीर में देख लिया, कश्मीरियों के सामने एक दिन भी हुकूमत की हवा निकल गई, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम निकल आए तो क्या हाल होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि मुल्क की बिजली ऑन एंड ऑफ करने का बटन खैबर पख्तूनख्वा के पास है, बैठे और मसाइल हल करें, वरना गैर जिम्मेदाराना लफ्ज छोटा होगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर आसिम महमूद अमेरिका के आलमी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी का रुकन मुकर्रर कर दिया गया। बहैसियत सफारतकार वो मुख्तलिफ ममालिक में मजहबी आज़ादी का जायजा लेंगे और हुकूमत के लिए पॉलिसी सिफारिशात मुरतब करेंगे। डॉक्टर आसिम महमूद को जिस अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी का रुकन बनाया गया है
वो ऐसी रिपोर्ट तैयार करता है जो अमेरिकी सदर, कांग्रेस और महकमे खारजा के लिए आंखों और कानों का काम करती है। परमोनोलॉजिस्ट डॉक्टर आसिफ महमूद का ताल्लुक खारियां से है और तवील अरसे से वो कैलिफोर्निया के रिहायशी हैं, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पर वो कैलिफोर्निया से कांग्रेस का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, ताहम इसमें इन्हें कामयाबी नहीं मिली थी। डॉक्टर आसिफ महमूद अमेरिका के नायब सदर कार्मेला हैरिस और साबिक अमेरिकी वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन के इंतहाई करीबी समझे जाते हैं। डॉक्टर आसिफ महमूद से पहले खिजर खान भी इस कमीशन के रुकन रहे थे। IMF की जानिब से रियल एस्टेट सेक्टर में कैश लेन देन की हौसला शिकनी के लिए इजाफी टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया गया। IMF ने नॉन फाइलर्स पर भी मजीद टैक्स बढ़ाने और हाउसिंग सोसाइटीज में खरीदो फरोख्त FBR के सिस्टम से मुंसलिक करने का मुतालबा किया। IMF ने नए बेल आउट पैकेजेस पर पाकिस्तान से मुज़ाकरात में रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने की हुकूमती कोशिश पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। सूबे और विफाक मिलकर ऐसा निजाम बनाए कि कोई खरीदो फरोख्त टैक्स नेट में आए बगैर रजिस्टर्ड ना हो सके। हुकूमत की जानिब से IMF का प्रॉपर्टी एजेंट्स का डाटा और जमीनों की खरीदो फरोख्त रजिस्टर्ड करने और इस शोबे में नॉन फाइलर्स के लिए टैक्सेस की शरह बढ़ाने की यकीन दहानी भी करवाई गई। हुकूमत ने IMF को गैर दस्तावेजी ट्रांजैक्शन खत्म करने पर काम कराने का यकीन दिलाया। मुज़ाकरात में IMF ने पाकिस्तान से खराजात में कमी का भी मुतालबा किया और कर्जों पर सूद की अदायगी को पाकिस्तानी मईशत पर बोझ करार दिया। IMF ने नोट किया कि रवा माली साल कर्जों की सूद की अदायगी विफाक की आमदनी से 205 अरब रुपए ज्यादा रही। और अभी आपको बताएं कि पुलिस थाना मांगटावाला की बड़ी कार्रवाई, सरगर्म डकैत गैंग का सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। थाना मांगटावाला पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम से मुख्तलिफ वारदातों में छीने हुए 2 मोटरसाइकिल, 5 लाख रुपए नकदी और असलहा बरामद कर लिया। डकैत गैंग इलाका थाना मांगटावाला और गिरदोनवाह में सरगर्म था। पुलिस टीम ने पेशावराना महारत से मुलजिमान का सुराग लगाकर गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिमान में गैंग का सरगना आमिर उर्फ भालू, बाबर और शहबाज शामिल हैं, जबकि डकैत गैंग के बकिया मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों की कार्रवाइयां जारी हैं। डकैत गैंग से डकैती, राहजनी और चोरी समेत 20 वारदातों का सुराग मिल गया है। तफ्तीश का अमल अभी मजीद जारी है और मजीद इंकशाफात भी मुतवक्के हैं। DPO साइद अजीज ने SHO मुजाहिद अब्बास मलही और हमराही टीम की कारकर्दगी को सराहा। DPO का कहना था कि डकैत गैंग की गिरफ्तारी अवामी जानो माल के तहफ्फुज का सबूत है। जराइम पेशा नासिर के खात्मे के लिए दिन रात मसरूफ अमल है। डेप्यूटी कमिश्नर ननकाना चौधरी मोहम्मद अरशद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शाहकोट की चक नंबर 183 कमालपुर में बड़ी कार्रवाई। तर्जुमान जिला इंतजामिया ननकाना ने कहा कि दौरान कार्रवाई 3 करोड़ से ज्यादा मालियत की 8 किनाल 7 मरले सरकारी अराजी को बागुजार करवा लिया गया। सरकारी अराजी पर नाजायज काबजीन को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाजायज काबजीन से स्टेट लैंड का चप्पा चप्पा बागुजार करवाया जाएगा। डेप्यूटी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद ने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिला भर में स्टेट लैंड को बागुजार करवाने के लिए ऑपरेशन को मजीद तेज किया जा रहा है। और अभी आपको बताएं कि रावलपिंडी पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत से कारकुनान मायूस, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अवाम के लिए सरदर्द बन गया। कारकुनान को नजरअंदाज करने के हवाले से ढोक-हसू में पीपल्स पार्टी के वर्कर नसीर भट्टी और दीगर जालों की जानिब से वर्कर कन्वेंशन का एहतमाम किया गया। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे नुमान चौधरी से। जी नुमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी के अंदर ढोकसू के मुकाम पर। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल पार्टी की जो मरकज़ी क़यादत है उनकी वजह से जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो वर्कर हैं यहाँ पर काफ़ी मायूस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर लातादाद जो है हमारे साथ वर्कर मौजूद हैं। हमारे साथ वर्कर जो है नसीर भट्टी साहब मौजूद हैं। इनकी जानिब से आज इनके घर में एक वर्कर कन्वेंशन का एहतमाम किया गया। इनसे गुफ्तगू करेंगे कि भट्टी साहब ये बताइएगा कि जो वर्कर कन्वेंशन का एहतमाम किया गया इसके मकासद क्या है और जो कारकुनान में मायूसी दिखाई दे रही है इसकी वजह क्या है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये बात ये है ना कि जो जितने वर्कर हैं ना ये सब मायूस हो चुके हैं। हमारी क़यादत से मायूस है कि अब किसी वर्कर को ना कोई इज़्ज़त नहीं मिलती। वर्कर को ना बिल्कुल साइड पे इन्होंने कर दिया है। पीपल पार्टी को अगर पिंडी में या पंजाब में फ़ाल करना है, पिंडी में फ़ाल करना है तो वर्करों को सुने। जो ऊपर जितने हमारे ये लीडर बैठे हुए हैं ये किसी वर्कर तक नहीं पूछते। नहीं, हमारी बात वर्करों की ना आगे तक नहीं है। यही गुजारिश है कि आज हमें मजबूर किया गया, जिसकी वजह से आज मास्टर मोहम्मद नसीर भट्टी साहब ने ये कदम उठाया और
कारकुनों को एक रोशनी दिखाई। मैं ये समझता हूँ आज का ये वर्कर कन्वेंशन हमारा कामयाब वर्कर कन्वेंशन है और हम अवान सदर तक ये मैसेज पहुँचाएँगे कि मास्टर नसीर भट्टी साहब वो शख्स हैं जिन्होंने कारकुनों को इज़्ज़त दी है और आज कारकुन इनके साथ इनके घर पर इनकी रिहाइशगाह पर इकट्ठे हुए हैं। वर्कर की बात ये है कि जहाँ हमारा सिटी दफ्तर है उसको ताला लगा हुआ है, उसमें कोई बंदा नहीं, उसकी बिजली कटी हुई है, वहाँ पे कोई इजलास नहीं हो रहा और जब दफ्तर ही हमारा बंद है तो हमारी बात कहाँ से होगी। और इसमें हमारे आसार है, आसार जो है जो सिटी तंजीम है हमारी रावलपिंडी की उसने आसार बनाया है वो हम उनके साथ। सबसे पहले नमान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हर जगह पहुँचते हैं कि तमाम वर्करों को बराबरी का हकूक़ दिया जाए, ना कि किसी को रुमाल बना दे और किसी को जो है ना टिशू पेपर से मुराद मतलब उसे इस्तेमाल करके फेंक दो और रुमाल को पास रखो। ऐसा नहीं करो, जो वर्कर होते हैं उनको बराबरी का हकूक़ देना चाहिए। नहीं है आज जो हमारा यहाँ पे इकट्ठा होना था वो इसलिए था ताकि हम इस मसले का कोई हल निकालें कि हमारी आवाज़ अकाम बाला तक पहुँचे, हमारी क़यादत तक पहुँचे और वो इन मसाइल का हल निकाले हमारे लिए। क्योंकि सिटी तंजीम और ये जो हमारे MNA या जो जितने भी टिकट होल्डर थे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है ये 5 साल बाद आ जाते हैं इलेक्शन वोट लेने के लिए, उसके बाद ये वर्कर को पूछते भी नहीं हैं और वर्कर की इन तक रसाई भी नहीं है। तो आज के कन्वेंशन का जो मकसद था वो यही था कि हमारे जो मसाइल हैं वो ना कि हम लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है। देखें कि साथ सपोर्ट कर देंगे तो आगे हम ज़्यादा और बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हैदा बीबी है सिटी नाइब सदर और जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का काम है वो भी होना चाहिए। ठीक है, जो भी लेडीज़ आती हैं हमारे पास, मैं शोबा ख़वातीन की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो ख़वातीन आती हैं तो वो हमारे ऊपर यही सवाल करती है कि हमारा काम होना चाहिए, तो वो काम नहीं हो रहे, हम क्या करें। हम खुद इसलिए परेशान हैं और डिसाइड हैं कि हम क्या जवाब दें इन लोगों को। जी बिल्कुल, यहाँ पर जयालों की गुफ्तगू सुनी है। जयालों का ये कहना था कि रावलपिंडी पाकिस्तान पीपल पार्टी की जानिब से बिलखसूस रावलपिंडी की जो क़यादत है वो कारकुनान को मायूसी इस वजह से आ रही है कि कारकुनान के लिए जो दफ्तर बनाया गया है वो भी हर वक्त बंद होता है। और सबसे बड़ी और एक अहम बात वो ये है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की जानिब से जो प्रोग्राम गरीबों और सफेदपोशों के लिए जारी किया गया है, यहाँ पे जयालों की जानिब से या कारकुनान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उसका जो हक है वो हकदार तक नहीं पहुँच पा रहा। तो लिहाजा जो आला क़यादत है उनसे गुजारिश की जाती है कि उसका हक जो है वो गरीब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा एडिशनल सेशन जज की अदालत में पेश। एडिशनल सेशन जज मजहर फरीद ने शेर अफजल मरवत की जमानत कन्फर्म कर दी। शेर अफजल मरवत के खिलाफ कुड़िया खास में जलसा करने पर मुकदमा दर्ज किया गया था। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा एडिशनल सेशन जज की अदालत में पेश हो गए। एडिशनल सेशन जज मजहर फरीद ने शेर अफजल मरवत की जमानत कन्फर्म कर दी। शेर अफजल मरवत के खिलाफ खुलिया खास में जलसा करने पर मुकदमे का इंदराज किया गया था। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 19 मई को NA 148 में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में अवामुन्नास की सहूलत के लिए इलेक्शन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान के मुताबिक इस सेंटर में अवामुन्नास को इन इलेक्शन के हवाले से राब्ता करने और अपनी शिकायत दर्ज कराने की सहूलियात मैसर होंगी। शिकायत के बरवक्त अजाले के लिए फौरी तौर पर कार्रवाई की जाएगी और इस मकसद के लिए सेंटर में तरबियत याफ्ता अमला तैनात कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने अवाम की शिकायत के अंदराज और इनके फौरी हल के लिए 4 सतहों पर कंट्रोल सेंटर कायम किए हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद के अलावा सूबाई डिविजनल और जिले सतह पर कंट्रोल रूम कायम किया गया है। अवाम मज़कूरा ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में शिकायत के इंदराज के लिए EMCC सेंटर के अमले से EMC पर और ईमेल पर भी राब्ता कर सकते हैं। कमीशन ने अवाम की सहूलत के लिए EMCC में एक मखसूस हेल्पलाइन की सहूलत भी दी है। EMCC पोलिंग के दिन और नताइज के मसूल होने तक अवाम का काम करती रहेगी। कंट्रोल सेंटर में सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग की सहूलत भी मौजूद है। फैक्स के जरिए भी शिकायत भेजी जा सकती। अब रुख करेंगे कायमपुर का, जहां कोहिनूर न्यूज की खबर पर एक्शन लेते हुए गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल कायमपुर की बिजली बहाल कर दी गई। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल की बिजली ट्रांसफार्मर जल जाने की वजह से बंद थी। असातिज़ा कराम ने बार बार STO वापटा कायमपुर के दफ्तर के चक्कर लगाए, लेकिन STO ने बिजली बहाल करने की बजाय असातिज़ा के साथ नारवा रवैया इख्तियार किया, जिसकी वजह से तलबा ने एहतजाज किया था। जैसे ही कोहिनूर न्यूज पर खबर चली तो वापटा इंतजामिया हरकत में आई और कायमपुर गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल की बिजली को
बहाल कर दिया गया, जिस पर तलबा और असातिज़ा कराम ने कोहिनूर न्यूज का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक कोहिनूर न्यूज को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। बुलेटिन में खबर शामिल करें और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी बेहतर करने के लिए सख्त मॉनिटरिंग का फैसला। कमिश्नर डीजी खान डिवीजन डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने जायजा इजलास में अहकाम जारी कर दिए। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन डॉक्टर नासिर महमूद बशीर की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मामलात का जायजा लेते हुए बेहतरी के लिए हिदायत जारी की गई हैं। कमिश्नर डीजी खान ने फील्ड एड से जामपुर रोड के दोनों किनारों को की गैर कानूनी इमारतों की मैपिंग के अहकाम जारी कर दिए हैं। मालिकान को नोटिस जारी करने और मुद्दत पूरी होने पर वाजिबात अदा न करने वालों की इमारतें मुनहदम करने की हिदायत भी जारी की गई है। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने कहा कि म्यूनसिपल सर्विसेज की बेहतरी अव्वलीन तरजीह होगी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपना माली खसारा कम करने, मुलाजमीन की तनख्वाह, पेंशन और वाजिबात की अदायगी के लिए नादखिंदगान के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखे। इजलास में बताया गया कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन की बायोमेट्रिक हाजिरी और गाड़ियों पर ट्रैकिंग सिस्टम फाल है। 20 से जायद गैर कानूनी इमारतों की खिलाफ वर्जी और खिलाफ कार्रवाइयां जारी किए हुए हैं। बेशतर मालिकान ने वाजिबात अदा कर दी। कुरान खानी और जिक्र मौला बसिलसिला साती बरसी बराए साले सवाब सौजा मुनव्वर अली मिर्जा, असगर अली मिर्जा, आसिफ अली मिर्जा होदी साईं मरहूम के लिए मस्जिद नवाब साहिब मोहल्ला शिया कश्मीरिया मोची गेट लाहौर में मुनक्किद किया गया। खत्म शरीफ में अहले मोहल्ला शिया की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजीद जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। कुरान खानी व जिक्र मौला रजा अलैहिस्सलाम बसिलसिला सातवीं बरसी बराए साले सवाब जोजा मुनव्वर अली मिर्जा व असगर अली मिर्जा व आसिफ अली मिर्जा बोदी साईं मरहूम के लिए मस्जिद नवाब साहब मोहल्ला शिया कश्मीरिया मोची गेट लाहौर में किया गया। तलावत दुआए कमील व फातिहा ख्वानी किबला अल्लामा अली अहमद अजाजी खतीब मस्जिद नवाब साहब मोची गेट लाहौर ने बयान फरमाई। दुआए कमील के मौका पर मुजाहिद मिल्लत जाफरिया शिया रहनुमा ख्वाजा मैसम आबाद सफीर अमन व फख्र अरब असद अली भट्ट खुदाम आजादरान इमाम अली मुकाम व हाजी सैयद मसूद रजा लाल शाह मूसवी करबलाई व मतवली बाबे हसन आगा जैन अली खान करबलाई व सैयद जहीर रजा शाह मूसवी करबलाई खुदाम बाबुल ख्वाइज व सैयद अली हसन शेर शाह करबलाई अकमल भट्ट व डिप्टी नाजम अली शानू भट्ट व मोमिनीन की शिरकत। बाद अज़ा दुआए मोमिनीन में न्याज़े तकसीम की गई। अल्लाह ताला मरहूमीन की दर्जात बुलंद फरमाए और बानियान की तौफीकात में इजाफा फरमाए। बानी जश्न अहमद हसन मिर्जा करबलाई व शबाद अली मिर्जा करबलाई व अली हसन मिर्जा करबलाई यूके की जानिब से मोमिनीन में न्याज़े तकसीम की गई। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का खातीन को बाइख्तियार और खुद मुख्तार बनाने का मिशन आबशार ड्राइविंग स्कूल जे रोड पर खातीन के लिए ड्राइविंग स्कूल कायम कर दिया गया, जहां सुबह से शाम तक क्लासेस जारी रहेंगी। इस हवाले से CTO लाहौर ने आगाह किया है कि आबशार ड्राइविंग स्कूल जे रोड पर खातीन को कार, मोटरसाइकिल और स्कूटी चलाने की तरबियत दी जा रही है। लाहौर ट्रैफिक पुलिस का खातीन के लिए राइड फॉर चेंज प्रोग्राम भी जारी है। राइड फॉर चेंज के तहत मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में स्कूटी ट्रेनिंग दी जा रही है। वुमेन ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट के तहत कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में भी ड्राइविंग कैंप्स लगाए जा रहे हैं। वुमेन ऑन व्हील प्रोजेक्ट के तहत खवातीन को मोटरसाइकिल चलाने की फ्री तरबियत भी दी जा रही है। खवातीन बाख्तियार होंगी तो माशरे में वाज़ेह तब्दीली नजर आएगी। वुमेन ऑन व्हील प्रोजेक्ट और राइड फॉर चेंज प्रोग्राम का मकसद खातीन को ज्यादा पुरएतमाद और खुद मुख्तार बनाना है। माशरा और समाजी तरक्की के लिए मर्दों के साथ खवातीन का किरदार बहुत अहमियत का हामिल है। आपको अपडेट करते चलें कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का खवातीन को बाइख्तियार और खुद मुख्तार बनाने का ये मिशन है। आबशार ड्राइविंग स्कूल जे रोड पर खातीन के लिए ड्राइविंग स्कूल कायम कर दिया गया है, जहां सुबह से शाम तक क्लासेस जारी रहेंगी। इस हवाले से CTO लाहौर ने आगाह किया है कि आबशार ड्राइविंग स्कूल जे रोड पर खातीन को कार, मोटरसाइकिल और स्कूटी चलाने की तरबियत दी जा रही है। लाहौर ट्रैफिक पुलिस का खातीन के लिए राइड फॉर चेंज प्रोग्राम भी जारी है। राइड फॉर चेंज के तहत मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में स्कूटी ट्रेनिंग दी जा रही है। वुमेन ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट के तहत कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में भी ड्राइविंग कैंप्स लगाए गए हैं। वुमेन ऑन व्हील प्रोजेक्ट के तहत खातीन को मोटरसाइकिल चलाने की फ्री तरबियत दी जा रही है। खातीन बाइख्तियार होंगी तो माशरे में वाज़ेह तब्दीली नजर आएगी। वुमेन ऑन व्हील प्रोजेक्ट और राइड फॉर चेंज प्रोग्राम का मकसद खवातीन को ज्यादा से ज्यादा पुरएतमाद और खुद मुख्तार बनाना है। माशरे और समाजी तरक्की के लिए मर्दों के साथ साथ खातीन का किरदार बहुत अहमियत का हामिल है।
सवाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अहमद जावेद काजी का मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि वज़ीर-ए-आला पंजाब नईम नवाज की जानिब से स्टूडेंट्स को दी जाने वाली 20,000 बाइक्स में 8,039 इलेक्ट्रिक बाइक्स का इजाफा कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा की इस रिपोर्ट में। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अहमद जावेद काजी ने पंजाब में जारी प्रोजेक्ट्स बारे आगाह करते हुए कहा कि साबका हुकूमत में ट्रांसपोर्ट को नजरअंदाज किया गया, जबकि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सिर्फ चंद माह में न सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खुसूसी तवज्जो दी बल्कि तलबा व तलबात को खुद मुख्तार बनाने के लिए बाइक्स प्रोजेक्ट में भी तमाम अप्लाई करने वाली तालबात को इलेक्ट्रिक बाइक्स फराहम करने का ऐलान किया। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट ने मजीद कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के असरात मुसाफरों तक पहुंचाने के लिए तमाम ट्रांसपोर्ट तंजीमों के साथ मीटिंग्स के बाद 5% तक किरायों में कमी कर दी गई है, जो खुश आइंद है। लाहौर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 27 इको फ्रेंडली बसों का प्रोजेक्ट तकमील के आखिरी मराहिल में है। दिसंबर तक लाहौर की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें चलती नजर आएंगी और मजीद 100 बसों का टेंडरिंग प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं। पूरे पंजाब में मेट्रो बस स्टेशन की 1 अरब रुपए की लागत से मेट्रो बस ट्रैक की मुरम्मत का काम भी जारी है। पाकिस्तान को माहौलियाती आलूदगी से बचाने और स्मोक के तदारक के लिए कमर्शियल के साथ साथ अब निजी गाड़ियों के भी फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने का कानून पास करवाने जा रहे हैं। एक्सेल लोड मैनेजमेंट सिस्टम पर भी सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है ताकि हमारी सड़कें तबाह होने से बच सकें। तो मैं पंजाब की जितनी बच्चियों ने अप्लाई किया था अर्बन सिटीज़ के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, मैं उनको खुसूसी मुबारकबाद देता हूँ कि आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिनको इंशाल्लाह फ़ेज़ 1 में जो ई बाइक्स का हमने फ़ैसला किया था देने का, वो आपको मिलेंगी। और ये ई बाइक्स बढ़ाने का फ़ैसला, जो बच्चियों का कोटा बढ़ाने का फ़ैसला है, ये एक प्रिंसिपल डिसीजन है और उसकी वजह ये है कि हम यहाँ पर जो कल्चरल चेंज है वो लेकर आना चाहते हैं। जो चीज़ें एक टैबू समझी जाती हैं कि एक बच्ची मोटरसाइकिल नहीं चला सकती लेकिन वो बसों में धक्के खाती हुई कॉलेज यूनिवर्सिटी जरूर जा सकती है, हम उस माहौल को चेंज करना चाहते हैं। वो माहौल जिसके अंदर बच्चियाँ अपने आप को महसूस करती हैं कि हमें हरासा किया जाएगा शायद बाइक चलाते हुए, या उनके माँ बाप महसूस करते हैं कि अगर अकेली बच्ची को हम भेजेंगे तो गैर महफूज है। इंशाल्लाह पूरा एक सिक्योर। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।